प्रेज लॉर्ड। जो भाई प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पहले भाग में हमने देखा है, प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय 17-18 के वचन के अनुसार यूहन्ना ने जिससे बातें की वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था। उसी ने अपने आप को प्रकटीकरण यानी कि प्रकाशित वाक्य के दूसरा अध्याय 18वें वचन में प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आपसे यो कहता है, यानी कि वो ही पुत्र है, वो ही परमेश्वर है। ये बात आपको प्रकट की है। और आगे बढ़ते इस विषय को लेकर यशायाह की किताब इसका 44 अध्याय चैप्टर 6 वर्स 6। यशायाह इसका 44 वर्स 6 को हम देखेंगे। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब यशायाह की किताब में परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मैं इज़राइल का राजा हूँ, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उनको छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही प्रथम हूँ, आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम पिछले वचन में देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य में भी इसको कहा है कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। उसी तरह से यीशु मसीह ने कहा था प्रकाशित वाक्य में, लेकिन उसी तरह से पुराने नियम में यहोवा ने कहा है, मैं ही प्रथम हूँ, पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि इस वचन में यहोवा यो कहता है कि मैं, क्या कहता है कि वो इज़राइल का राजा है। क्या कहता है यहोवा? कहता है कि मैं इज़राइल का राजा हूँ। तो दूसरी ओर यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहा गया है। हम अगर देखेंगे वचन मत्ती इसका 27 अध्याय 37 वचन को 27 वर्स 37, अगर इसको हम घर पे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहूदियों का राजा उसे कहा गया, किसे? यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने अपना नाम उन पर प्रकट किया। अनजाने में उन्होंने उस दोष पत्र को यीशु मसीह के सर पर लगा दिया और उस पर कहा यहूदियों का राजा। अब यहूदी और इजराइली एक ही थे। तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइलियों का राजा हूँ, और यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया? यहूदियों का राजा ऐसा दोष पत्र लगाया। लेकिन वो दोष पत्र नहीं था प्रियो, वो उसका खरा असली नाम था, और वो नाम उस समय को प्रकट हुआ। लेकिन बहुत थोड़े से हैं जो उस नाम को पहचान पाए, बहुत थोड़े हैं जो उस नाम को समझ पाए। तो प्रियो, ये जो अंतिम का समय है, तो इस अंत के समय में हमें परमेश्वर के वचन को समझना है, ताकि परमेश्वर के वचन को, उस गुण को, उस रहस्य को समझेंगे तो ही परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है जिस समय यीशु मसीह सब लोगों में प्रचार करते थे, तो उस समय वो पूरी रीति से, मतलब खोल कर बातें नहीं करते थे। वो कुछ सवालों में बातें करते थे, दाखलों में बातें करते थे। तो जब उनके जो प्रेरित थे, जो उसके शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह के घर जाते वक्त प्रभु को पूछते थे कि प्रभु इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह उन दाखलों का अर्थ उन्हें बताते थे। तो प्रभु क्यों बताते थे? क्योंकि सब जन उस दाखले को, उस उदाहरण को ना समझ पाए। अगर जो समझेगा, जो उसे जान लेगा, उसका उद्धार होगा। तो इसलिए कुछ बातें हमसे छिपी है, कुछ बातें हमसे रहस्यमय है, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सारी बातों को बताया जो वो दुनिया को नहीं बताता था। वो सिर्फ उन्हें उदाहरण देता था और दाखलों से बात करता था, लेकिन उनके चेलों को उसने सारे अंदर की बातों को प्रकट किया, सारे गुप्त रहस्य को प्रकट किया। तो उसी तरह से अपने आप को भी उसने उन पर प्रकट किया। तो अगर हम वचन के बारे में देखते हैं तो यशायाह में परमेश्वर यहोवा ने खुद को इज़राइल का राजा कहा है। उसी तरह से नए नियम में यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहा गया है। तो ये जो वचन है, सच में परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह को जोड़ते हैं। वही यहोवा यीशु मसीह है, इस बात का ये प्रमाण देते हैं। और आगे भी हम वचन को देखते हैं। यशायाह की किताब उसका 48 अध्याय 12 से 13 पढ़ेंगे। यशायाह इसका 48 वर्स 12 और 13। हे याकूब,
हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। क्या कहता है यहोवा? मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली। निश्चय, निश्चय इस शब्द को आप जरा गौर से सुनिए। निश्चय मेरे ही हाथों ने, मेरे ही, निश्चय मेरे ही, यानी कि यहोवा के अलावा और किसी ने नहीं, सिर्फ यहोवा ने ही, निश्चय मेरे ही हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली। अब इस बात को आप अपने मन में रखिए कि यहोवा कहता है मैंने ही पृथ्वी की नींव डाली है, मेरे अलावा किसने नहीं डाली है। तो यह वचन कहता है, और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया है, जब मैं उनको बुलाता हूं वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो वचन कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि मैं वही हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, और निश्चय मेरे ही हाथों ने क्या की है? पृथ्वी की नींव डाली है, पृथ्वी की नींव डाली है, और मेरे दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया है। तो प्रियो, अब इसी वचन को अगर हम नए नियम में देखेंगे तो यीशु के बारे में लिखा है, और यही वचन जो पुराने नियम में लिखा है, यही वचन बराबर से यीशु मसीह के बारे में नए नियम में लिखा है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो लेकिन आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहोवा ने क्या कहा है? मेरे ही हाथों ने, मेरे ही हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली, यानी यहोवा के अलावा और किसी ने पृथ्वी की नींव नहीं डाली। ये वचन यहां पर साबित करता है। लेकिन पुराने नियम को छोड़ अगर नए नियम को हम देखेंगे तो नए नियम में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है हम देखते हैं। कुलस्सियों की किताब पहला अध्याय 15 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। कुलस्सियों की किताब पहला अध्याय 15 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। किसके बारे में कहा गया है? यीशु मसीह के बारे में कहा गया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी क्या? कि उसकी कॉपी, सेम परमेश्वर की कॉपी। परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका प्रतिरूप आज धरती में उस शरीर को धारण करके हमारे बीच में आया। राइट, जैसे कि वचन में लिखा है कि शब्द वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा किया, उस देह को धारण कर कर हमारे बीच में वो आया। तो ये वचन कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह, यानी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इस बात को ये वचन कहता है। और सारी सृष्टि में पहलौठा। तो यहोवा क्या कहता है कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। इस वचन को यहोवा 48 यशायाह की 48 अध्याय में 12 से 13 के वचन में कहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, किसी में, यीशु मसीह में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। देखो अब क्या क्या कहता है, स्वर्ग की हो यानी स्वर्ग को भी यीशु मसीह ने बनाया, पृथ्वी की यानी पृथ्वी को भी यीशु मसीह ने बनाया। अगर उत्पत्ति देखेंगे तो उसमें क्या कहा है? उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने। राइट, लेकिन यहां पर क्या कहता है कि सृष्टि की, किसकी? सारी वस्तुओं की सृष्टि की। स्वर्ग को उसी ने बनाया, पृथ्वी को भी बनाया, और देखो अनदेखी चीजों को या अनदेखी को भी बनाया। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, क्या? सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बस इस वचन में पूरी तरह से लिखा गया है कि यीशु मसीह ने ही आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया, सारी वस्तुओं को बनाया, और उसी के द्वारा ये सारी वस्तुएं बनी है, उसी के द्वारा सारी वस्तु को सृजा गया है। वही आगे पढ़ेंगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। अब क्या लिखा है? वही सब वस्तुओं में प्रथम है। अब यहोवा कहता है कि मैं प्रथम हूं, मैं अंत हूं। तो अब यीशु मसीह क्या कहता है? वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। क्या कहा है? वही देह। अब परमेश्वर ना देह में आया, ना यहोवा देह में आया, ना पिता देह में आया, लेकिन देह में कौन आया? यीशु मसीह आया। तो प्रियो, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। बस वही आदि है। आदि कौन था? यहोवा था। अब यही यहोवा यीशु मसीह बनकर आया, और वो यीशु मसीह आदि है, वो ही देह है, वो कलीसिया का सिर है, और वो
मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब में प्रथम ठहरे। क्या लगता है वचन कि वो ही मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा है, वो प्रथम है, वो मरा था। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि मैं मरा था। हम देखते हैं यहोवा का वचन क्या कहता है कि निर्गमन इसका 3 अध्याय 13-14 में उसका वचन कहता है, निर्गमन नहीं, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। क्या कहता है वचन? मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये सारी सृष्टि यीशु मसीह ने ही बनाई है। इसका ये प्रमाण है। प्रियो, मैं वचन के बाहर नहीं बात कर रहा हूं, मैं वचन में ही बात कर रहा हूं और वचन ही आपको आपके सामने रख रहा हूं कि वचन में कहा है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये वचन कहता है कि यीशु मसीह में ही सारी सृष्टि हो चुकी है। उसी ने ही, उसी के ही द्वारा इन सारे सृष्टि को, इन सारे चीजों को बनाया गया है। तो अगर हम देखेंगे यशायाह के 48:12-13 के अनुसार यहोवा ही आदि और अंत है। लेकिन इस वचन के अनुसार जो कुलुस्सियों के किताब 1 अध्याय 15-18 में यीशु मसीह ही आदि है और वही अंत है और सारी वस्तुओं के उसी के द्वारा बनाई गई है। परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी वो खुद परमेश्वर है। बस ये वचन हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ही यहोवा है। और आगे हम देखते हैं अब पुत्र के विषय में, यानी यीशु के विषय में देखेंगे। अब वचन पुत्र के विषय में बात करता है। आप उस वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 8 से लेकर 12 तक। इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, अब कौन कहता है? परमेश्वर पुत्र के विषय में कहता है। क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। अब इस वाक्य को आप गौर से देखिए, गौर से सुनिए। वचन कहता है हे परमेश्वर। अब परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर कहेगा? यह बात आपको हजम हो रही है? परमेश्वर खुद अपने पुत्र को क्या परमेश्वर कहेगा? क्या राजा अपने पुत्र को राजा कहेगा? वो राजकुमार करके पुकारेगा, राजकुमार। जब तक वो राजा नहीं है तब तक वो राजकुमार है। तो अभी यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। अब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर, यानी परमेश्वर भी उसे परमेश्वर कहता है, लेकिन वो कहने वाला एक ही परमेश्वर है और वही यीशु मसीह है। और वो खुद के बारे में कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग बना रहे। राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने स्वर्ग का दर्शन देखा है। अच्छी बात है, प्रभु ने आपको दिखाया, आप आशीषित हो। और आपने कहा है कि स्वर्ग में एक ही सिंहासन है और उसके दाहिने ओर पुत्र को बैठे हुए देखा, बीच में पिता को देखा है और उसके अन्य देवदूत भी है। लेकिन ये वचन कहता है कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। अब एक ही सिंहासन बोलेगा तो फिर किसका सिंहासन? यीशु मसीह का सिंहासन। तो तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे, तेरे राज्य का राज्य दंड न्याय का राज्य दंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया और यह कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। अब देखिए कितना सुंदर वचन कहता है कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। वहां पर यहोवा क्या कहता है कि मेरे अलावा पृथ्वी की नींव किसी ने नहीं डाली। हम उस वचन को देखते हैं फिर से, क्या कहता है? यशायाह का 48 अध्याय 12-13 को हम देखते हैं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। क्या कहता है वचन? निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। अब यहोवा यह कहता है कि मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली, यानी मेरे अलावा किसी ने नहीं डाली। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को वो
कहता है प्रभु कि खुद वो परमेश्वर है, वो खुद कहता है कि तूने आदि में क्या किया, तूने पृथ्वी की नींव डाली। क्या कहता है वचन, और यह कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वो क्या कहता है कि आकाश को मैंने फैलाया, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है कि स्वर्ग को मैंने बनाया, लेकिन यीशु मसीह ने ही स्वर्ग को बनाया है। और अभी के वचन में अगर हम देखेंगे तो जैसा कि देखते हैं कि इब्रानियों की किताब में कि वो ही सिंहासन उसका युगानुयुग रहेगा। उसका सिंहासन कैसा रहेगा, युगानुयुग रहेगा, और वो ही परमेश्वर है और उसी ने ही सारी वस्तुओं को बनाया है और उसी में सारी वस्तु सृजी गई है। तो उसी तरह से आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, ये पुत्र के बारे में कहा है वचन में, लेकिन यही परमेश्वर है, स्वर्ग उसके हाथ की कारीगरी। आगे बढ़ते वो तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्ष का अंत न होगा। तो इस वचन में क्या कहता है, यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर वहां पर लिखा है, परमेश्वर पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तो हे परमेश्वर कहना यानी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप इस बात को बारीकाई से समझिए, आप पूरे मन से अपने हृदय से समझ लीजिए कि सच में प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में इसको लिखा गया है और प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में ये बातें करता है। हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे भी मैं एक दो वचन को दिखाना चाहता हूँ कि अब एक ऐसा वचन है जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है। एक ऐसा वचन जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है, वो वचन देखेंगे मत्ती उसका 22वां अध्याय 41 से लेकर 46 तक हम पढ़ते हैं। मत्ती इसका 22वां अध्याय 41 से लेकर 46 तक। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? क्या यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? यीशु ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। तो उसने उनसे पूछा, किसने? यीशु मसीह से उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? यानी यीशु मसीह को प्रभु क्यों कहता है? यीशु मसीह खुद उनसे कहता है कि दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है? किसे? यीशु मसीह को। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। भला दाऊद जब उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? किसका पुत्र? यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा गया है। तो यीशु मसीह कहता है कि भला दाऊद उससे, मतलब यीशु मसीह को ही प्रभु कहता है, तो वो प्रभु दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है? कैसे वो दाऊद का पुत्र कहला सकता है? तो अभी सोचिए कि यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर करके वहां पर प्रकट किया। सही बात है। तो इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कर सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। सब में हिम्मत खत्म हो चुकी, सब डर गए, क्योंकि यीशु मसीह डायरेक्टली बात करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर दाऊद का पुत्र मुझे तुम कहते हो, यीशु मसीह को कहते हो, तो उस मसीह को वो प्रभु क्यों कहता है? अगर वो उसका पुत्र है तो वो अपने पुत्र को पुत्र कहेगा, प्रभु क्यों कहेगा? लेकिन उसने प्रभु कहा है, यानी वो उसका पुत्र नहीं, वो उसका परमेश्वर है, उसका प्रभु है, इसलिए उसने प्रभु कहा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है। और आगे भी हम वचन को देखते हैं। एक आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, आखिरी 2-3 वचन को, फिर उसके बाद हम देखते हैं। पुराने नियम में यहोवा उद्धार करता था और नए नियम में यीशु मसीह बनकर उद्धार देने आया। बस अब इस वचन को हम देखेंगे। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम में यीशु मसीह कैसा बना। यशायाह इसका 43 अध्याय 10 और 11 को अगर हम पढ़ेंगे, यशायाह इसका 43 अध्याय 10 और 11, 43 वर्स 10 और 11। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझ
मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। अब वचन क्या कहता है कि मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई भी उद्धार करता नहीं है। यहोवा ने डिक्लेयर कर दिया कि उद्धार करता कौन है, सिर्फ यहोवा है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अगर इस वचन को हम देखते हैं तो दूसरी ओर हमें नए नियम में यहोवा के ही स्वर्गदूत कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या कहते हैं? यहोवा के ही स्वर्गदूत, ना कि किसी अपोस्टल ने कहा, ना किसी इंसान ने कहा, लेकिन यहोवा के ही स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुए और उसने बातें की। हम पढ़ेंगे उस वचन को, लूका इसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका इसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन को। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, किसने कहा? इंसान ने नहीं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। अब क्या कहता है? मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। एक के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, वरन सभी के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। आमेन। वचन क्या कहता है? आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अब पुराने नियम में यशायाह 43:10-11 में यहोवा कहता है कि मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। लेकिन वही यहोवा नए नियम में उद्धारकर्ता बनकर यीशु मसीह के रूप में आया और उसने अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि उसने कहा कि मेरे अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। लेकिन उसी के दूत ने, उसी के स्वर्गदूत ने वहां पर कहा कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या कहा? तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह प्रभु है। और मसीह हम यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं, यानी कि वही यहोवा यीशु मसीह है। इस बात को प्रमाण करता है। और एक आखिर वचन देखेंगे, मत्ती इसका 1 अध्याय 21 वचन को। मत्ती इसका 1 अध्याय 21 वचन को हम पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु मसीह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। लेकिन पुराने नियम के हिसाब से उद्धार देने वाला कौन था? यहोवा था। यहोवा के अलावा और कोई उद्धार नहीं दे सकता था, क्योंकि वही आदि था, वही अंत था, वही छुड़ाने वाला था, वही राजा था। लेकिन नए नियम में यहोवा को ही यीशु मसीह बनकर आना पड़ा और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह आया और अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिया, उनके पापों से छुड़ाया। आज जो भी यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, सच में यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें पापों का छुटकारा मिलता है, हमें पापों की क्षमा मिलती है। जैसे कि प्रेरित इसका 2 अध्याय 38 में लिखा है कि हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। सच में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से हमें अपने पापों से क्षमा मिलती है। तो ये वचन यहाँ पर दिखाई देता है कि यहोवा वो ही यीशु मसीह है। हमने सारे वचनों को एक दूसरे से जोड़ लिया है। प्रियो, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस वचन का अध्ययन कीजिए, आप इस वचन को खोजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझ पर उस सत्य को प्रकट किया, उसी तरह से परमेश्वर आप पर भी उस सत्य को प्रकट करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप उद्धार में जरूर आएंगे। और विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए और पूरी मन से, लगन से देखिए और प्रार्थना कीजिए। सच में आपके सामने मैंने स्पष्ट रीति से यहोवा और यीशु को रखा है और यहोवा ही यीशु है, वो दोनों मिलकर एक है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं और पिता एक हूँ, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। उसी तरह से ये दोनों एक ही है। ये यहोवा था जो पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में आकर वो देहधारी हुआ और देह के द्वारा हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमारे बीच में वास किया। और वही देह हमारे कलीसिया का सिर है। और यीशु मसीह के मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं मरा था लेकिन अब युगानुयुग के लिए जीवता हूँ। तो मेरे प्रियो, वचन के अनुसार सारी बातें यीशु मसीह के पास आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ही आदि है और वो ही अंत है। सारी बातों का निष्कर्ष यीशु मसीह के पास है, जो कि वो यहोवा, वो ही पिता परमेश्वर है।
तो आज का ये जो वचन मैंने आपसे कहा है, प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वचन के माध्यम से आप आपके परिवार में, आप आपके जीवन में उद्धार लाए। जिस तरह से कर्नेलिया के बारे में हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उसे स्वप्न दर्शन दिया और उसे कहा कि पतरस को अपने पास बुला कर ला और उसके द्वारा सुसमाचार को सुन, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच बात है। उसी तरह से इस वीडियो के, इस संदेश के माध्यम से आप आपके पूरे परिवार के साथ सुनिए, तो आप और आपका घराना जरूर उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। मैं आशा करता हूँ ये वचन बहुत ही ज़्यादा फल लाएगा, क्योंकि यही सत्य है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा और मुझे भी आशीष करे। इस वचन को भी आशीष किया प्रभु ने, और ये वचन बोलने का अनुग्रह मुझ पर किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अगर कुछ गलती है तो प्रभु मुझे क्षमा करे। इस छोटी सी प्रार्थना को, इस छोटे से वचन को मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।